नमस्कार दोस्तों, मैं संचित तिवारी आपका एसटीएस अकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम राज्यसभा से संबंधित एक ऐसे प्रश्न को बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें बहुत से लोग हो सकता है कि एग्जाम हॉल में गलती कर दें, इसलिए उसका प्रैक्टिस अभी से करना ज़रूरी है। दोस्तों, हो सकता है कि आपको प्रश्न देखने को मिल जाए, क्योंकि आजकल मैं अपनी श्रृंखला में खुद से प्रश्न बनाता हूं और ये इसलिए मुझे ये नहीं पता होता है कि ये प्रश्न कभी पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है, क्योंकि मैं आपको सोचता हूँ कि नए प्रश्न किस तरीके से बनाए जा सकते हैं या आप जब पढ़ें तो किस तरीके से प्रश्न बनाएं, इसलिए हम उस तरीके से प्रैक्टिस आपको कराना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये प्रश्न आपके सामने है, जो कि राज्यसभा से संबंधित है। प्रश्न पढ़िए और उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। मैं भी प्रश्न पढ़ रहा हूँ। प्रश्न में लिखा गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन कौन कौन से हैं? पहला कथन है, राज्यसभा का सामान्यतः कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। और दूसरा कथन है कि राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 साल में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। और ऑप्शन दिए गए हैं कि ऑप्शन ए में है कि कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। बी में दिया गया है कि केवल कथन 1 सही है। सी में केवल कथन 2 सही है और डी में कथन 1 और 2 सही है, दोनों गलत हैं। डी में दिया गया है। दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, हम देखते हैं कि जब हम पढ़ते हैं कि पहला कथन क्या कह रहा है कि राज्यसभा का सामान्यतः कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे सांसद सदस्य जो कि राज्यसभा के सांसद होते हैं, उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। किंतु यहाँ पे आपकी एक जानकारी को परीक्षण में टेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे राज्यसभा लिखा गया है, न कि राज्यसभा सदस्य है। इसको ध्यान दीजिए। एग्जाम हॉल में एग्जाम के प्रेशर में लोग यहाँ पे जल्दबाजी में गलती कर देते हैं और पीसीएस में खासकर देखा जाता है कि अक्सर लोग सरल क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। जिस तरह से पिछले साल राज्यसभा के ऊपर पूछा गया था प्रश्न, उस तरीके से इस बार भी हो सकता है पीसीएस में ऐसे प्रश्न सामने आ जाए। क्योंकि कथन 1 में दिया गया है कि राज्यसभा का सदस्य नहीं दिया गया है, राज्यसभा ही दिया गया है। और राज्यसभा का सामान्यतः कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, ऐसा लिखा गया है, और इसलिए यह सेंटेंस गलत है। यह कथन गलत है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता, इसलिए उसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, न कि राज्यसभा का। इसलिए कथन 1 गलत हो गया। अब कथन 2 देखते हैं। राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 साल में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। यह कथन सही है, इसलिए आपका कथन 1 गलत हो गया, कथन 2 सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन जिसमें केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका उत्तर हम आगे वीडियो में दे रहे हैं। उत्तर में देखेंगे कि ऑप्शन सी, मतलब उत्तर विकल्प सी सही है, केवल कथन 2 सही है। इसकी व्याख्या क्या है? व्याख्या भी आप लोग देख लीजिए और वीडियो पॉज करके पढ़ भी लीजिए। क्योंकि राज्यसभा अस्थायी सदन होता है, इसलिए कथन 1 गलत है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः 6 वर्षों का होता है। यहाँ पे जो कि राज्यसभा ही दिया था, इसलिए कथन 1 गलत है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसके एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं, अतः कथन 2 सही है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन सी। इसी तरीके से हम अन्य प्रश्नों को लेकर आएंगे और आपसे चर्चा करेंगे। आप उसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और भी लोगों को जोड़िए, जिससे कि आप भी पास होइए और भी लोगों को सफलता प्राप्त हो। धन्यवाद।